आज आपके लिए मुगल काल के हम साहित्य को लेकर आए हैं, लेकिन उसमें फारसी साहित्य शामिल नहीं है। हम ऐसे साहित्य की चर्चा आज की क्लास में करेंगे जो आपके हिंदी से जुड़े हुए हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं, मुगल काल के साहित्य, या ऐसे साहित्य जो कहीं न कहीं फारसी भाषा में अनुवाद किए गए। चूँकि यहाँ से बहुत माने आप एग्ज़ाम अगर पिछले ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देंगे। बार बार भगवत पुराण, राजतरंगिणी, तजक, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, इनके अनुवादकर्ता पूछे गए हैं या इनके अनुवाद किन पुस्तकों के नाम से किए गए, यानी फारसी में इन पुस्तकों का क्या नाम है, ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। तो आज इन टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर अगर आप अच्छी तैयारी रखते हैं तो आपके क्वेश्चन के गलत होने की जो संभावना होगी वो बेहद कम होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मुगल काल में हिंदी एवं संस्कृत साहित्य का विकास। हिंदी एवं संस्कृत साहित्य का विकास। हिंदी एवं संस्कृत साहित्य का विकास। देखिए मित्रों, कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा भी भारत के साहित्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी भाषा में किया गया था। अब आप जानते हैं कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया और उन्होंने उस अनुवाद विभाग के द्वारा बहुत सारे भारत के धार्मिक ग्रंथों और साहित्यिक ग्रंथों का उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया, यानी अनुवाद किया। और आप जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो पहला ग्रंथ रहा जिसका नाम है भगवद गीता, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया विल्किंस के द्वारा, जिसकी प्रस्तावना स्वयं जो है उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान के साहित्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनके जानने का जो मकसद था और मुगलों का जो मकसद था, मुगलों ने भी अकबर के काल में आप देखेंगे अनुवाद विभाग की स्थापना होगी और अकबर के काल में भी भारत के संस्कृत साहित्यों का फारसी अनुवाद किया जाएगा, लेकिन दोनों के मकसद में फर्क होगा, दोनों के उद्देश्य में अंतर होगा। कहा जाता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान के लिटरेचर का, हिंदुस्तान के साहित्य का जो अंग्रेजी अनुवाद किया, उनका मकसद था हिंदुस्तान की सोसाइटी को जानना, क्योंकि भारत को गवर्न करना उतना आसान नहीं था तब तक जब तक भारत की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, इन सारी चीज़ों को आप जान न पाते। और हमारी साहित्य जो है वो, क्योंकि हमारी धार्मिक विचारधारा, हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं, तो साहित्य के माध्यम से ही किसी भी देश के समाज को समझा जा सकता है। तो अंग्रेजों ने भी वही किया और हिंदुस्तान के साहित्यों के द्वारा भारतीय सोसाइटी को समझने की कोशिश किया, ताकि भारत को गवर्न करना या शासित करना क्या हो सके, आसान हो सके। उनका मकसद हिंदुस्तान को संचालित करना था, भारत के साहित्य के द्वारा हिंदुस्तान को समझना था। लेकिन कहा जाता है कि मुगलों ने जो अनुवाद किया उसका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था। अगर भारत पर शासन करना इसका उद्देश्य होता तो फारसी साहित्य में हिंदी साहित्य का या संस्कृत साहित्य का अनुवाद ये बाबर के समय से शुरू हो गया होता। तो इसका मतलब है कि इनका मकसद कुछ और रहा होगा। कहा जाता है कि अकबर के काल में जब हिंदी और संस्कृत साहित्य का डेवलपमेंट शुरू होता है तो कहा जाता है कि गंगा जमुनी संस्कृति का प्रसार और उसके निर्माण का शुभ अवसर और वह उर्वर भूमि किसके समय मिलती है? अकबर के समय मिली। अकबर के समय जो है आपके इस गंगा जमुनी संस्कृति, यानी जिसको इंडो इस्लामिक संस्कृति आप कहते हो, जिसमें कहीं न कहीं हिंदुस्तानी और इस्लामिक संस्कृतियों का सम्मिश्रण दिखता है, ऐसी संस्कृति की परंपरा का जन्म, ऐसी संस्कृति के विकास का अवसर कहीं न कहीं अकबर के कार्यकाल से या अकबर के समय दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी संस्कृति, किसी भी विचारधारा का विकास वह उस समय बादशाह या सुल्तान की विचारधारा पर निर्भर करता था, क्योंकि संस्कृतियों को विकसित करना या संस्कृतियों को विकास का अवसर देना ये उस समय के बादशाह का कार्य होता था।
क्योंकि सामान्य रूप से जो संस्कृति के नेतृत्वकर्ता होते हैं जैसे लेखक, कवि, ये राज्य के द्वारा ही पारितोषित होते थे, इनको राजाश्रय दिया जाता था और राज्य में रहकर ही इन रचनाओं या किताबों का निर्माण करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों ने नहीं किया, बाहर के लोगों ने भी किया, लेकिन सामान्य तौर पर राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता था लेखकों को या अन्य तरह के लोगों को। तो अकबर के समय एक गंगा जमुनी संस्कृति के विकास का शुभ अवसर मिला और इसका कारण सिर्फ अकबर की उदार नीति है। अकबर की जो विचारधारा है वह कहीं न कहीं इस संस्कृति के विकास का शुभ अवसर प्रदान करती है। इसीलिए आप कहीं न कहीं अकबर को एक महान शासक की श्रेणी में रखते हो, ठीक है। तो अकबर को एक महान शासक की श्रेणी में जो रखा जाता है उसके पीछे अकबर की नीतियां ही उत्तरदायी हैं। अकबर की जो विचारधारा है वह उसको महान बनाती है। तो उसी विचारधारा का परिणाम है कि अकबर के समय भारत के संस्कृत और हिंदी साहित्य को भी विकसित होने का शुभ अवसर मिला। इनको फारसी भाषा में क्या किया गया, अनुवादित किया गया और बहुत सारे हिंदी कवियों और संस्कृत कवियों को राजाश्रय भी दिया गया मुगल काल में। तो किसको किसको दिया गया, किन किन साहित्यों का अनुवाद किया गया, वो सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि अकबर के इस महान योगदान को देखते हुए हमारे एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक हैं जिनका नाम है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा महोदय ने अकबर के काल को द्वितीय शास्त्री काल की संज्ञा दिया है। इन्होंने अकबर को काल को कई नामों से संबोधित किया है। देखिए, कहते हैं इस संस्कृत और हिंदी साहित्य के विकास का अवसर किसके समय दिखाई देता है, अकबर के समय दिखाई दिया। किसके समय दिखाई दिया, अकबर के समय दिखाई देता है। तो अकबर के समय यह विकास शुरू होता है। इसीलिए सतीश चंद्रा ने, जो आपके मिडिवल हिस्ट्री के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, सतीश चंद्रा ने इसे कई नामों से संबोधित किया है, 2 नामों से संबोधित किया है। पहला इन्होंने कहा, इसे इन्होंने द्वितीय स्वर्ण युग कहा है। क्या कहा, द्वितीय स्वर्ण युग, यानी हिंदी और संस्कृत साहित्य के विकास के लिए इन्होंने मुगल काल यानी अकबर के काल को द्वितीय स्वर्ण युग कहा। तो इसका मतलब पहला स्वर्ण युग कौन सा है, द्वितीय स्वर्ण युग। अगर मुगल काल में अकबर का कार्यकाल है तो पहला स्वर्ण युग जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था। पहला स्वर्ण युग कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था। और इसी को द्वितीय शास्त्रीय काल भी इन्होंने कहा है। तो 2 नामों की संज्ञा इन्होंने दिया, द्वितीय शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल माने शास्त्रों के निर्माण का काल। ये 2 नाम सतीश चंद्रा द्वारा अकबर के काल को या मुगल काल को दिया गया, ठीक है। कहते हैं कि अकबर के कार्यकाल में यानी मुगल पीरियड में चूंकि हिंदी और संस्कृत के काव्यों का बेहद बड़े स्तर पर निर्माण किया गया, इसलिए कहा जाता है कि अकबर के समय इंडो इस्लामिक संस्कृति या गंगा जमुनी संस्कृति के विकास का सबसे बेहतर अवसर प्राप्त होता है। और यह अवसर चूंकि बादशाह की विचारधारा पर निर्भर करता है। अकबर एक उदारवादी शासक था, इसलिए भारत की इस धरती पर इंडो इस्लामिक संस्कृति के विकास का शुभ अवसर अकबर के समय में प्राप्त हुआ। तो अकबर के समय में ही विकास का शुभ अवसर मिला। तो ये हमें पता कैसे चलता है, ये पता चलता है अकबर के कार्यों से। अकबर ने जो कार्य किया उन कार्यों से हमें ये दिखाई देता है कि अकबर के समय साहित्य के निर्माण का एक चरम बिंदु हमें देखने को मिलता है। और इसी के समय बहुत सारे फारसी भाषा में बहुत सारे संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा के जो साहित्य थे उनका फारसी भाषा में क्या किया गया, अनुवाद किया गया। तो चलिए देखते हैं अकबर ने क्या किया। कहा जाता है अकबर के समय सबसे पहले मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। अनुवाद विभाग
अनुवाद विभाग, इसका संस्थापक कौन है? अकबर है। देखिए इसका संस्थापक कौन था? अकबर। संस्थापक कौन है? अकबर था। इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसका फैजी, शेख अब्दुल्ला के बेटा था। फैजी यानी अबुल फजल का भाई। इसका अध्यक्ष कौन है? फैजी। अध्यक्ष इसका कौन है? फैजी है। उपाध्यक्ष यानी सहयोगी, फैजी का एक सहयोगी भी था जिसे आप उपाध्यक्ष कह सकते हो। उपाध्यक्ष थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक। और यहां पर अनुवाद किसका हुआ? अनुवाद किस में हुआ? किस भाषा में? फारसी भाषा में। अनुवाद किस भाषा में हुआ? फारसी भाषा में। क्यों फारसी भाषा में हुआ? इसलिए क्योंकि फारसी भाषा उस समय क्या होती थी? राजकीय भाषा हुआ करती थी। फारसी भाषा उस समय क्या थी मित्रों? राजकीय भाषा थी। तो इसीलिए जितने भी संस्कृत साहित्य के अनुवाद किए गए वो सारे अनुवाद जो है किस भाषा में किए गए? आपके फारसी भाषा में किए गए। ठीक। अब हम देखेंगे कि किन किन ग्रंथों का किस माने कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जिनका फारसी अनुवाद किया गया और किस नाम से किया गया या किसके द्वारा किया गया। ये चीजें आप जरूर नोट करते जाइएगा। तो जितने लोग हैं वो कॉपी और पेन दोनों अपना उठा दीजिए और सभी लोग इसको नोट करना शुरू कर दीजिए, नोटबुक बनाना शुरू करिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो कहते हैं कि इसमें जो पुस्तक है एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है आपकी महाभारत। तो महाभारत के विषय में पहले आप देखिए कि महाभारत का अनुवाद किसने किया। तो महाभारत की मूल भाषा क्या है भाई? महाभारत ग्रंथ जो है ये किस भाषा में थी? संस्कृत में है। महाभारत किस भाषा में है? संस्कृत में है। इसका किस भाषा में अनुवाद होगा? इसका किस भाषा में अनुवाद होगा? फारसी भाषा में अनुवाद होगा। तो कहा जाता है महाभारत एक ऐसी पुस्तक है जिसके अनुवाद की शुरुआत बदायूनी के द्वारा की गई थी। लेकिन कहते हैं कि बदायूनी के साथ साथ आपके कुछ लेखक और हैं, जैसे नकीब खां, शेख हाजी और मुल्ला शेरी। ये चार लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। तो मुल्ला शेरी और मुल्ला शेरी और शेख हाजी दो लोग भी इसमें बड़े महत्वपूर्ण थे, जिनका देखिए मुल्ला शेरी और शेख हाजी, इसके साथ नकीब खां, इसके बाद आपके बदायूनी, इन चारों लोगों ने मिलकर इसका क्या किया? फारसी अनुवाद किया। फारसी में जो अनुवाद इसका किया गया वो किस नाम से किया गया? तो फारसी में जो इसका अनुवाद हुआ वो रज़्मनामा के नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? रज़्मनामा। अब देखिए जो महाभारत थी वो क्या बन गई? रज़्मनामा बन गई। यह किस भाषा में हो गई? फारसी भाषा में। ठीक। कहते हैं यह पुस्तक अकबर को बेहद पसंद थी। यह पुस्तक जो है अकबर को क्या थी? बेहद पसंद थी। कहा जाता है रज़्मनामा का जो प्रस्तावना है, देखिए रज़्मनामा का प्रस्तावना कौन लिखता है? अबुल फजल लिखता है। अबुल फजल रज़्मनामा का क्या लिखता है? प्रस्तावना लिखता है। ये वही अबुल फजल है जो फैजी का क्या है? भाई है। फैजी जो इसके अध्यक्ष हैं, इन फैजी का क्या है? ये भाई है। कहते हैं कि आपको याद होगा अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी 1784 में। उसमें पहला ग्रंथ था भगवद गीता,
जिसका अनुवाद जो है विल्किंस के द्वारा किया गया था। और वहां पर भगवत गीता का प्रस्तावना लिखा था किसने? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने। और यहां पर रज़्मनामा जो महाभारत का अनुवाद है फारसी में, उसका प्रस्तावना लिख रहा है कौन? आपके अबुल फजल। कहा जाता है कि अकबर को यह पुस्तक इतनी प्रिय थी कि आप जानते हैं मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर के समय रहा, लेकिन बहुत सारे चित्रकार अकबर के समय भी रहे। कहा जाता अकबर ने इस पुस्तक के चित्र बनाने की इस पुस्तक के चित्र बनाने की अनुमति देता है। और कहा जाता है यह अनुमति दिया गया किसके नेतृत्व में? मोहम्मद शरीफ के नेतृत्व में। यानी इसकी चित्रकारी का काम देखिए, इसको मैं ऐसे ऊपर लिखता हूं। देखिए, चित्रकारी का जो काम दिया गया उसका पर्यवेक्षक कौन था? पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक माने होता है नेतृत्वकर्ता। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक थे कौन? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। यानी अकबर ने मोहम्मद शरीफ को यह नेतृत्व सौंपा कि भाई मोहम्मद शरीफ साहब आप ये काम करिए कि इस रज़्मनामा को क्या करिए? चित्र बना डालिए इस रज़्मनामा का। तो कहा जाता है कि मोहम्मद शरीफ के पर्यवेक्षण में अकबर के समय के महान चित्रकार दसवंत, जो बेहद गरीब था, दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन, इन दोनों ने, ये दो बने महान चित्रकार हैं अकबर के समय। अकबर के समय के महान चित्रकार माने जाते हैं दसवंत और बसावन। इन दोनों ने इनके रज़्मनामा की क्या बनाया? चित्रकारी। ठीक, इनके रज़्मनामा की चित्रकारी बनाने का काम किसके द्वारा किया गया? दसवंत और बसावन के द्वारा। किसके नेतृत्व में, किसके डायरेक्शन में? मोहम्मद शरीफ के डायरेक्शन में। तो ये रही आपके रज़्मनामा की जानकारी। जितनी बातें हमने किया ये सारी बातें आप क्या करिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट करते चलिए। अब देखिए, ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास को जितने भी लोग देख रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए आप लोग जो है, और कोशिश करिएगा कि जो भी आपको मैं बता रहा हूं ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि अब हम एक चार्ट आपको बनाते जाएंगे और आपको ये बताते जाएंगे कि किस ग्रंथ का अनुवाद किसके द्वारा किया गया। ठीक है, या किस नाम से किया गया। तो चलिए इसको ऐसे करिए, अनुवाद देखिए, यहां पर आप लिखेंगे पुस्तक का संस्कृत नाम, यानी किस संस्कृत पुस्तक का संस्कृत हिंदी नाम, यानी आपकी पुस्तक कौन है जिसका अनुवाद होने जा रहा है। यहां पर पुस्तक का फारसी नाम होगा और इसके बाद अनुवादकर्ता, यानी कौन उसका अनुवाद किया, अनुवादकर्ता का नाम आप नोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 3 कॉलम आप बना लीजिए, और इन तीनों कॉलम में आपके माने इससे क्या होगा कि क्लियर रहेगा कि किसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तो चलिए, कहा जाता है कि इसके बाद रज़्मनामा के बाद आपकी जो किताब है संस्कृत की, वो है सिंहासन बत्तीसी, जिसका अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। तो पहली किताब है आपकी सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी।
इसका अनुवाद किया गया किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। सिंहासन बत्तीसी। देखिए इसके पहले आपको हमने बताया कि रज़्मनामा का अनुवाद भी कौन किया था? बदायूनी किया था। इसका अनुवाद भी किसके द्वारा किया गया? बदायूनी के द्वारा। तो कहते हैं बदायूनी ने इसका अनुवाद नामा ए खिराद हज़मा, इसका अनुवाद जो है नामा ए खिराद हज़मा के नाम से किया था। ठीक है, तो ये आपका फारसी नाम हुआ और ये आपका जो है संस्कृत नाम हुआ और ये आपका जो है जिसने अनुवाद किया, तो किसने किया? बदायूनी ने किया। अब जो अगली किताब है वो है कलील दिमना। कलील दिमना का अनुवाद किया था अबुल फजल ने। ठीक, कलील दिमना भी संस्कृत किताब है और इसका अनुवाद किया गया है अबुल फजल के द्वारा। कलील दिमना, कलील ए दिमना, इसका अनुवाद किया गया किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। और यह पुस्तक आप जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछी गई है। इसका अनुवाद कौन किया है? अबुल फजल। ठीक, हालांकि इसके किताब का संस्कृत माने फारसी नाम नहीं दिखाई देता, तो यहां पर आप डैश डैश कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है रामायण। इसके बाद कौन आता है? रामायण। रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद जो है कौन किया था? बदायूनी ने किया था। तो रामायण का अनुवाद भी किसके द्वारा किया गया है? बदायूनी के द्वारा। बदायूनी ने ही रामायण का भी फारसी अनुवाद किया, लेकिन कहा जाता है कि बदायूनी ने इसको शुरू किया था, इसे पूरा किया है इब्राहिम सरहिंदी ने। इसे पूरा किसने किया है? इब्राहिम सरहिंदी। रामायण का पूरा अनुवाद किसने किया? कंप्लीट किसने किया? इब्राहिम सरहिंदी ने। और स्टार्ट किसने किया था? बदायूनी ने स्टार्ट किया था। हाँ देखिए, कहते प्रारंभ किया था किसने? बदायूनी ने। और इसे कंप्लीट किसने किया? इब्राहिम सरहिंदी ने। ठीक, अब हम आते हैं, देखिए कहा जाता है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद का अनुवाद भी किसने किया? बदायूनी ने। चौथा आता है आपका अथर्ववेद। ये भी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? बदायूनी के द्वारा। ठीक, और इसे भी पूरा करने में श्रेय किसका है? इब्राहिम सरहिंदी का। अथर्ववेद के अनुवाद को भी पूरा किसने किया है? इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। ठीक, तो ये दो चीजें आपको एक समान रूप से दिखाई दे रही हैं। अथर्ववेद का अनुवाद बदायूनी के द्वारा शुरू किया गया है और पूरा इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया। ठीक है, दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रामायण, रामायण महाभारत तो आपके एकदम दिमाग पे होनी चाहिए कि दोनों का अनुवाद किसने किया। देखिए इब्राहिम सरहिंदी को नहीं देगा एग्जाम्पल में, विकल्प में, वहां विकल्प में सिर्फ आपको कौन दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको बदायूनी दिखेगा। और ये प्रश्न आप देखेंगे कि पिछले ईयर में कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है मित्रों। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एक किताब है हितोपदेश। हितोपदेश ये ताजुल माली की किताब है। कहते हैं हितोपदेश का जो संस्कृत फारसी अनुवाद जो किया गया था उसे कहते हैं मुफर्री अल कुलूब। मुफर्री अल कुलूब। देखिए हितोपदेश का अगली किताब है आपकी हितोपदेश। इसका फारसी नाम है मुकर्री अल कुलूब। मुकर्री अल कुलूब। आराम से आप लोग नोट करिएगा। और ये पुस्तक का अनुवाद किसने किया? ताजुल माली ने। इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ताजुल माली के द्वारा। किसके द्वारा हुआ ये? ताजुल माली के द्वारा। ठीक, देखिए बीच में जिन जिन किताबों के संस्कृत माने फारसी नाम नहीं है उनको हमने डैश डैश कर दिया, और जिनके फारसी नाम प्राप्त होते हैं पुस्तकों में
उसका नाम हम आपको नीचे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हितोपदेश का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ताजुल माली के द्वारा। अब आते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका अनुवाद टोडरमल के द्वारा किया गया था। भागवत पुराण का किसने किया है? टोडरमल। भागवत पुराण भागवत पुराण का किसने किया है? टोडरमल ने। इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया? टोडरमल। ठीक, इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भागवत टोडरमल जो है, आप जानते हैं टोडरमल ये वही टोडरमल है जिन्होंने दहसाला पद्धति लाया था मुगल काल में। दहसाला पद्धति का संबंध किससे था? रेवेन्यू सिस्टम से था। टोडरमल भी जो है मुगल काल के बड़े फेमस बने कहते हैं ना कि बड़े फेमस मनसबदार थे टोडरमल साहब, और अकबर टोडरमल को बहुत मानते भी थे। ये वित्त मंत्री के पद पर काफी समय तक रहे टोडरमल साहब, और इन्होंने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद किया था। अब इसके बाद आता है आपकी रासतरंगड़ी। कहा जाता है रासतरंगड़ी की हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो रासतरंगड़ी के बारे में हमने आपको बताया था। जब आपको रासतरंगड़ी हमने डिटेल में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि शाह मोहम्मद शाहाबादी ने इसका अनुवाद जो है बहरुल अस्मार के नाम से किया था। हम यहाँ फिर से आपके चार्ट में हम लिख दे रहे हैं इसको, रासतरंगड़ी। इसका फारसी नाम है बहरुल अस्मार। बहरुल अस्मार इसका फारसी नाम हो गया। बहरुल अस्मार इसका फारसी नाम है, और इसका अनुवाद किया था किसने? शाह मोहम्मद शाहाबादी ने। शाह मोहम्मद शाहाबादी, और अकबर के समय ही इसका अनुवाद हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा कि शाह मोहम्मद शाहाबादी ने रासतरंगड़ी का जो फारसी अनुवाद किया था, वो एक अनुवाद इसका शाहजहां के समय भी हुआ था, वो भी पढ़ाया हूं आपको रासतरंगड़ी जब पढ़ा रहा था। अकबर के समय जो हुआ है वो बहरुल अस्मार के नाम से हुआ है, शाह मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा। कहते हैं इसके बाद एक किताब थी ज्योतिष की, बड़ी फेमस किताब अकबर के समय थी, जिसका नाम था तजक। तजक उसकी पुस्तक का नाम है, और ये पुस्तक ज्योतिष के लिए बड़ी फेमस थी। अगली किताब है तजक। देखिए कहते हैं ये तजक को आप ऐसे नोट कर लीजिए इसको, ये ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है। ये ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है तजक, और इसका जो फारसी नाम है वो जहाने जहान है। फारसी में जो इसका नाम रखा गया वो जहान ए जहान। जहां माने जानते हैं, जहान माने होता है संसार। ठीक है, कहते हैं ये ज्योतिष की पुस्तक थी, और इसका अनुवाद जो है वो मुकम्मल खागूसरी द्वारा किया गया था। इसका जो माने अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया था? मुकम्मल खागूसरी। या केवल मुकम्मल आप याद रखिए। ठीक, यहां पर आप जो है मुकम्मल लिख लीजिए। तो तजक एक कैसी पुस्तक है? एक ज्योतिष पुस्तक है। ठीक, इसी तरह देखिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन, जैसे लीलावती आगे आएगा, लीलावती गणित की किताब है, उसको कई बार पूछा है कि ये किस तरह की किताब थी। ठीक है, उसी तरह कभी तजक को भी पूछ सकता है कि तजक किस तरह की पुस्तक है। तो तजक जो है आपकी जो है ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं इसके बाद एक किताब आपकी आती है मौलाना शेरी की, जिसका नाम है हरिवंश। हरिवंश एक किताब है जिसको कहते हैं ना कि हरिवंश एक किताब है जिसका अनुवाद किया है मुल्ला शेरी ने। हरिवंश इसका अनुवाद, इसका नाम नहीं मिलता है, आप इसके अनुवादक का नाम नोट कर लीजिए, मुल्ला शेरी। अनुवादक इसके कौन है? मुल्ला शेरी है। अब हम आते हैं लीलावती, जो गणित की किताब है। लीलावती, नल दमयंती और योग वशिष्ठ, ये तीन किताबों का अनुवाद अकेले फैजी ने किया था, जो फैजी क्या है? अध्यक्ष हैं अनुवाद विभाग के। तो कहा जाता है फैजी ने स्वयं जो है लीलावती गणित की किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर आप नोट डाउन करिएगा।
लीलावती ये गणित की किताब है। नल दमयंती, लीलावती, योग वशिष्ठ, 3 किताबें। नल दमयंती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, योग वशिष्ठ और लीलावती, ये तीनों किताबों का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? फैजी। किसके द्वारा? फैजी। फैजी आप याद रखिएगा, शेख के लड़के हैं फैजी और कौन? अबुल फजल, दोनों भाई हैं। ठीक है, तो इन तीनों किताबों का अनुवाद जो है ये किसके द्वारा किया गया? आपके फैजी महोदय के द्वारा किया गया। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे बता दूं। पंचतंत्र, पंचतंत्र एक कहानी है जिसका लेखक कौन था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कहा जाता है पंचतंत्र का अनुवाद अनवार सुहेली के नाम से अबुल फजल ने किया था। आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए पंचतंत्र, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा और ये गुप्त काल की पुस्तक है जहां तक आप जानते होंगे। इसका अनुवाद हुआ किस नाम से? अनवार ए सुहेली, अनवार ए सुहेली के नाम से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। और यह अनुवाद किया गया किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? अबुल फजल के द्वारा। यह अनुवाद हुआ किसके द्वारा? अबुल फजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अबुल फजल के द्वारा की गई है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ठीक है। चलिए ठीक, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए अब देखिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमरनाथ। अमरनाथ एक हिंदू लेखक हैं जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। अमरनाथ का जो सबसे महान योगदान है, कहा जाता है कि अमरनाथ ने चारों वेदों का एक सामूहिक फारसी अनुवाद किया था जिसका नाम था ख्यालात ए सैदा। ठीक, चारों वेदों का सामूहिक अनुवाद किस पुस्तक के नाम से? ख्यालात ए सौदा के नाम से। देखिए चारों वेद, चारों वेद किस नाम से? ख्यालात, ख्यालात ए सौदा, ख्यालात ए सौदा के नाम से चारों वेदों का अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? अमरनाथ के द्वारा। अमरनाथ ने फारसी अनुवाद किया इन चारों वेदों का एक साथ एक ही फारसी पुस्तक में जिसका नाम है ख्यालात ए सौदा। ये सारी चीजें, ये सारे अनुवाद किसके समय हुए? अकबर के समय हुए। ये सारे अनुवाद किसके समय हुए? अकबर के समय। अब देखिए कहा जाता है अकबर के समय ही एक अन्य अनुवाद वो उपनिषद लिखा गया था जिसका नाम है अलोपनिषद। अलोपनिषद कहते हैं यह पुस्तक, ये फारसी में था। यह उपनिषद किसमें है? फारसी में। इसका जो मूल उद्देश्य था इस पुस्तक के निर्माण का अकबर द्वारा, वह था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अकबर ने इसका निर्माण हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए उसने अलोपनिषद का निर्माण किया था। ठीक, तो अलोपनिषद ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता उपनिषद के रूप में, तो कब इसे उपनिषद भी माना जाता क्योंकि इसमें आपके उपनिषदीय तथ्यों को संग्रहित किया गया है अलोपनिषद में। ठीक, तो इसका निर्माण जो है उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। अब देखिए कहते हैं अकबर के समय अकबर के समय इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया। और अकबर के समय अगर संस्कृत ग्रंथों की हम बात करें तो कहा जाता है कि अकबर के युग में, अकबर के काल को कालिदास का युग कहा जाता है। अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि अकबर के युग को कालिदास का युग कहा जाता है,
क्यों भाई, क्यों अकबर के युग को कालिदास का युग कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत भाषा को विकसित होने का अवसर भी अकबर के समय मिला। ये अकबर के समय ही आपके जो महान लेखक हैं जिनका नाम है तुलसीदास, आप जानते होंगे तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास ये अकबर के ही समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास के साथ साथ एक और थे जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो तुलसीदास के साथ वो भी थे, और तुलसीदास के जो है अकबर के समकालीन माने जाते हैं। लेकिन तुलसीदास ने अकबर का राजाश्रय ग्रहण नहीं किया था। तुलसीदास ने अकबर का राजाश्रय ग्रहण नहीं किया था। कहा जाता है कि संस्कृत की दृष्टि से देखें तो अकबर माने तुलसीदास ने संस्कृत में अपना महान योगदान दिया अकबर के समय, और आपके रामचरितमानस का निर्माण किया गया। और दूसरा, जब आप शाहजहां के समय जाएंगे तो शाहजहां के समय दो बड़े महान कवि रहा करते थे। एक जो है गंगानाथ, ठीक, सॉरी, कबींद्राचार्य और जगन्नाथ, दो लोग थे। कहा जाता है कि जगन्नाथ और कबींद्राचार्य इन दोनों ने महान ग्रंथों का निर्माण शाहजहां के समय किया था। कहा जाता है कबींद्राचार्य तो राजकवि का दर्जा भी प्राप्त किए थे शाहजहां के समय, और पंडित जगन्नाथ ने दो महान ग्रंथों का निर्माण भी किया था। अकबर के समय एक और लेखक थे, संस्कृत के महान लेखक, जिनका नाम था महेश ठाकुर। उन्होंने किताब लिखी थी सर्वदर्शन संग्रह, महेश ठाकुर की, वो भी बहुत फेमस किताब है। अकबर की जीवनी लिखने का प्रयास भी महेश ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो महेश ठाकुर ने भी संस्कृत में अपना महान योगदान दिया था। उनकी किताब थी सर्वदेश वृतांत संग्रह, सर्वदेश वृतांत संग्रह, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अनुवाद तो जो उन्होंने किया, अकबर अपने समय किया है, फारसी ग्रंथों का अनुवाद किया। कुछ ऐसी अन्य साहित्यिक निर्माण अकबर के समय हुए जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे तुलसीदास को कई बार पूछा है, ये आप लोग नोट करते चलिएगा, ये अकबर के समकालीन थे। जैसे महेश ठाकुर की किताब को पूछा है सर्वदेश वृतांत संग्रह, सर्वदेश वृतांत संग्रह, ये महेश ठाकुर की किताब है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है अकबर के ही दरबार को हिंदी का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। अकबर के काल को हम हिंदी का स्वर्णयुग कहते हैं। कहा जाता है कि अकबर पर हिंदी का प्रभाव बेहद ज़्यादा था, माने बेहद अधिक था। कहते हैं हिंदी से अकबर इतना प्रभावित था कि इसने अपने पुत्र दानियाल को हिंदी की शिक्षा दिया था। दानियाल जो है हिंदी लिखता और बोलता था, जो अकबर का क्या था, बेटा था। हालांकि वो दुर्भाग्य से शराब से उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ये दुर्भाग्य था। अकबर के पहले दोनों जुड़वा पुत्र पैदा हुए थे, दोनों भी मर गए। दानियाल और मुराद, ये दोनों भी शराब पी के ही मरे। जो एक बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए सलीम साहब, वो शराब भी पिए और मोहब्बत भी की अनारकली से। तो होता है, बादशाहत थी भाई। तो कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर के समय एक महान कवि और हुआ करते थे जिनका नाम था नरहरि। देखिए, हम कुछ चीज़ें नोट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नरहरि, एक तो हमने बताया कि भाई दानियाल ये हिंदी बोलता भी था और लिखता भी था, दानियाल जो अकबर का पुत्र है। इसके बाद एक महान हिंदी कवि अकबर के दरबार में थे जिसका नाम था नरहरि। नरहरि को अकबर ने महापात्र की उपाधि दिया था। देखिए, कहा जाता है कि नरहरि को अकबर ने महापात्र की उपाधि दिया था, महापात्र, ठीक। तो अकबर ने महापात्र की उपाधि किसको दिया था? नरहरि को। कहते हैं कि नरहरि ने दो महान ग्रंथों का निर्माण किया था अकबर के समय ही। हिंदी के दोनों ग्रंथ हैं, एक है कविता श्रृंगार और दूसरा है कमल मंगले, ठीक। तो ये दो ग्रंथ हैं जिनका निर्माण जो है नरहरि पारेख ने किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है कविता श्रृंगार। एक आप इनका नोट कर लीजिए, जो पूछा गया है, जो पूछा जाता है बार बार, इसको आप नोट कर लीजिए, कविता श्रृंगार। ये आपके नरहरि साहब का ग्रंथ है, ठीक, जो हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। कहा जाता है कि यही नरहरि माने अकबर के समय ही इनके ही दरबार में अष्टछाप के महाकवि जो है नंददास रहा करते थे। अष्टछाप कवियों में सूरदास का नाम भी आता है, ठीक। तो अष्टछाप कवि क्या हैं, ये हिंदी साहित्य जब आगे पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ बताएंगे भक्ति आंदोलन में कि अष्टछाप क्या थे, कौन कौन उसमें शामिल था अष्टछाप कवियों में। तो अष्टछाप कवियों में एक कवि हुआ करते थे नंददास। कहा जाता है कि नंददास अष्टछाप कवि थे जिनकी मृत्यु अकबर के राज दरबार में ही हुई थी। अष्टछाप कवि जो है नंददास, ये अकबर के दरबार में ही मरे थे।
अष्टछाप कवि नंददास, ये अकबर के दरबार में ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अकबर के दरबार में मृत्यु हुई किसकी, अष्टछाप कवि नंददास की। हालांकि इनकी कोई रचना बड़ी बहुमूल्य हमको पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि जो विट्ठल दास थे, विट्ठल दास भी हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। ये वैष्णव धर्मावलंबी थे विट्ठल दास, और विट्ठल दास की एक बड़ी फेमस रचना है 84 वैष्णव यात्रा। विट्ठल दास के बारे में आपको बताता हूं। विट्ठल दास की किताब का नाम पहले आप लोग नोट करिए, विट्ठल दास, ये अकबर के समकालीन है। इनकी पुस्तक का नाम है 84 वैष्णव यात्रा। मैं अंक में लिख दिया हूं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा 84 वैष्णव यात्रा, आप हिंदी में लिखिएगा इसको 84 वैष्णव यात्रा। कहा जाता है कि विट्ठल दास और हरिदास, देखिए हरिदास तानसेन के गुरु थे, याद है आपको, हरिदास तानसेन के क्या थे, गुरु थे। कहा जाता है कि अकबर विट्ठल दास और हरिदास से इतना प्रभावित था कि हरिदास की कविताओं को सुनने के लिए, उनके गान को, उनके संगीत को सुनने के लिए वेश बदल के जाया करता था रात में। एक बादशाह जो है संगीत का इतना बड़ा प्रेमी था कि हरिदास के माने हरिदास की संगीत को सुनने वेश बदल कर जाया करता था। और वहीं कहा जाता है कि विट्ठल दास को उसने अपने दरबार में कई बार आमंत्रित किया, लेकिन यह विरागी विट्ठल दास जो है उस मुगल बादशाह के दरबार का त्याग कर दिया। इन्होंने कहा कि संत का संबंध जो है दरबार से हो ही नहीं सकता। और ये वास्तव में ये विट्ठल कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि सन्यास का वास्तविक महत्व क्या है। इन्होंने अकबर के दरबार को उसी तरह नहीं स्वीकार किया जैसे निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। निजामुद्दीन औलिया ने भी अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेश दिया था कि मेरी खानकाह में 2 दरवाजे हैं, एक से अगर सुल्तान आएगा तो दूसरे से हम वापस निकल जाएंगे। तो उसी तरह विट्ठल दास ने भी कभी इनके दरबार को स्वीकार नहीं किया। और साथ साथ कुंभन दास, देखिए कुंभन दास ने भी अकबर के राजाश्रय को स्वीकार नहीं किया था। कुंभन दास ने भी राजाश्रय स्वीकार नहीं किया। कुंभन दास, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये रही अकबर के समय की हिंदी की बातें। अब देखिए, कहा जाता है कि अकबर के साथ साथ शाहजहां के समय की बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। शाहजहां के समय के भी कुछ लेखक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां के समय एक लेखक हैं बनवाली दास। बनवाली दास ने 2 ग्रंथों की रचना की है, उनको नोट कर लीजिए आप लोग। बनवाली दास की एक बड़ी फेमस पुस्तक है प्रबोध चंद्रोदय और गुलजारे हाल। माने गुलजारे हाल फारसी नाम है, प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत ग्रंथ है, इसका फारसी अनुवाद है गुलजारे हाल। तो यह अनुवाद किसके द्वारा किया गया, बनवाली दास के द्वारा, ठीक। ये लेकिन अकबर के समय का नहीं, ये शाहजहां के समय का है। देखिए शाहजहां के समय, अब शाहजहां का एक बेटा है जिसका नाम है दारा शिकोह। आप जानते हैं बेहद उदारवादी था, वो हिंदुस्तानी संस्कृति से बेहद प्रभावित था। वह स्वयं कई ग्रंथों का अनुवाद करेगा, 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्र अकबर के नाम से करेगा। आपके भगवद गीता युग वशिष्ठ का अनुवाद करेगा दारा शिकोह। लेकिन उससे पहले शाहजहां के समय अन्य किन ग्रंथों का अनुवाद हुआ, तो उसमें एक आता है आपका जो सबसे फेमस है, वो है प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। प्रबोध चंद्रोदय जिसका अनुवाद किस नाम से किया गया, तो इसका अनुवाद हुआ गुलजारे हाल के नाम से। किस नाम से, गुलजार ए हाल। देखिए ये नाम है, गुलजार ए हाल के नाम से किया गया, गुलजारे हाल के नाम से। किसने किया, बनवाली दास ने। किसने किया, बनवाली दास ने किया। अब देखिए कहते हैं शाहजहां के समय ही रामायण का एक बार पुनः अनुवाद किया गया। किसके द्वारा, इब्न हरण के द्वारा। इब्न करण ने रामायण का अनुवाद किया था फारसी में। किसके समय, शाहजहां के समय। देखिए एक बात तो बदायूंनी कर चुका है
लेकिन दोबारा फारसी अनुवाद शाहजहां के समय इब्न करण के द्वारा किया गया, किसका? रामायण का। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है इनके पुत्र जो है दारा शिकोह के। दारा शिकोह ने 3 ग्रंथों का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आता है आपका भगवत गीता, योग वशिष्ठ और उपनिषद। देखिए कहते हैं भगवत गीता, योग वशिष्ठ, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 52 उपनिषद। देखिए कहते हैं कि 52 उपनिषद जो है, हालांकि इन तीनों का अनुवाद जो है किसके द्वारा हुआ? दारा शिकोह के। 52 उपनिषद का अनुवाद दारा शिकोह सिर्रे अकबर के नाम से करता है। किस नाम से? सिर्रे अकबर के नाम से, सिर्रे अकबर। और देखिए इन दोनों का भी अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ये अकबर का बड़ा, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और इसका अनुवाद भी किसने किया? दारा शिकोह ने किया है। ठीक, इतनी पुस्तकें आपके शाहजहां के समय की हैं जो आपके लिए जरूरी है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज याद आ गई, तुलसीदास के साथ केशवदास थे। तुलसीदास के साथ कौन थे? केशवदास, जो अकबर के समकालीन है। ठीक, और दोनों बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी के, संस्कृत के। ठीक, उनको याद रखिएगा, तो नोट कर लीजिएगा वहां पे केशवदास का नाम। ये देखिए ये हो गया आपका जहांगीर के समय, शाहजहां के समय। कहते हैं कि शाहजहां के समय दोनों अन्य जो आपके जो संस्कृत कवि हैं, जिनमें एक नाम आता है कबींद्राचार्य का और दूसरा नाम आता है आपके पंडित जगन्नाथ का, ये दोनों हिंदी कवि हैं, संस्कृत कवि हैं। संस्कृत लेखक, शाहजहां के समय के संस्कृत लेखक कौन कौन है? शाहजहां के समय के संस्कृत लेखक, एक पंडित जगन्नाथ, इनकी किताब का नाम है रस गंगाधर। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको रहने दीजिए अभी। रस गंगा लहरी है या गंगा, किताब का नाम अभी छोड़ दीजिए। दूसरे हैं कबींद्राचार्य। कहा जाता है कबींद्राचार्य को राजकीय कवि का पद भी दिया गया था, राजकीय कवि का पद दिया गया था। ठीक, और इसी कबींद्राचार्य के कहने पर तीर्थ यात्रा कर भी बंद किया गया था। पुनः तीर्थ यात्रा करके खत्म करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव किया था कबींद्राचार्य ने। ठीक है, ये दो आपके कवि हैं जो शाहजहां के समय के हैं, संस्कृत कवि। बिहारी जयसिंह के समय थे जिन्होंने सतसही ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, और शाहजहां के समय कहा जाता है कि कुछ और बड़े फेमस कवि थे। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां स्वयं हिंदी बोलता था। शाहजहां क्या था? हिंदी बोलता था, हिंदी से इतना प्रभावित था। और शाहजहां के समय 3 और बड़े फेमस लेखक थे जिनका नाम था सेनापति, चिंतामणि और सुंदर। 3 लेखक हैं शाहजहां के समय के और हिंदी के। ठीक है, शाहजहां के समय हिंदी लेखक। और ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि शाहजहां हिंदी बोलता था। ठीक, एक तो पहली बात शाहजहां क्या था? हिंदी बोलता था। दूसरे, उसके समय हिंदी के जो महान लेखक हैं वो कौन कौन हैं? उसमें आता है आपका चिंतामणि, सुंदर और सेनापति। देखिए 3 लेखक थे, चिंतामणि, सुंदर और सेनापति। कहते हैं कि इसमें से जो सुंदर है, सुंदर को शाहजहां इससे इतना प्रभावित था
कि इसको महाकविराय की उपाधि दिया था। इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? महाकविराय। सुंदर की उपाधि क्या थी? महाकविराय की उपाधि इसको दिया गया था। और कहा जाता है कि हिंदी के महान लेखकों में गिनती होती थी किसकी? सेनापति की। सेनापति को मुगल काल का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इसे मुगल काल का क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ मुगल काल का वर्ड्सवर्थ। आप ये जानते हैं ये अंग्रेजी लेखक है वर्ड्सवर्थ। इसके नाटक बड़े फेमस हैं वर्ड्सवर्थ के। कहते हैं कि सेनापति भी कई ऐसे हिंदी नाटकों का क्या किया था? निर्माण किया था, जिससे प्रभावित होकर इसे मुगल काल का वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी गई है। और महाकविराय ये आपके किसकी उपाधि है? सुंदर की। कहते हैं शाहजहां के समय, शाहजहां के कार्यकाल को हिंदी का रीतिकाल कहा जाता है। शाहजहां के कार्यकाल को हिंदी का क्या कहते हो? हिंदी का रीतिकाल कहा जाता है। आप पढ़ते होंगे अगर हिंदी, तो रीतिकाल में डिवीजन आता है हिंदी का। और कहते हैं ये स्वयं क्या करता था? हिंदी बोलता था। हिंदी से शाहजहां क्या था? बेहद प्रभावित था। स्वयं हिंदी बोलता भी था और हिंदी के विकास का शुभ अवसर शाहजहां ने अपने कार्यकाल में लोगों को दिया भी। ठीक। और इसके समय के 3 महान हिंदी लेखक हैं और शाहजहां के कार्यकाल को हिंदी का रीतिकाल भी कहा जाता है। कहते हैं कि बाद में उत्तर मुगल काल में आप आगे बढ़ेंगे तो औरंगजेब जो है इस पर प्रतिबंध लगा देता है। लेखन कला पर, संगीत पर, हर तरह से औरंगजेब ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो विधा एक बार शुरू हो जाती है उस पर फिर से प्रतिबंध लगाना संभव नहीं था। कहते हैं कि यह लेखन शैली चलती रही, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि मुगल सत्ता के पतन के बाद धीरे धीरे ये कवि जो थे या लेखक थे, इनका राजाश्रय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और ये आपके क्षेत्रीय माने परवर्ती क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल गए, यानी राज्यों में धीरे धीरे इनका क्या हो गया? विस्तार हो गया। कहा जाता है उसी राज्यों में से एक जयसिंह के दरबार में रहते थे बिहारी, जिन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ सतसई लिखा है। जयसिंह आप जानते हैं, जयसिंह के दरबार में कौन रहता था? बिहारी, जो आपके सतसई नामक ग्रंथ की रचना किए थे। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने जो है आपको हिंदी, संस्कृत या अनुवादित ग्रंथों के बारे में बताने की कोशिश किया। ठीक है। हालांकि हम जहांगीर का उल्लेख नहीं किए। जहांगीर का कार्यकाल हिंदी और संस्कृत के लिए कुछ महान अपना इस तरह से योगदान नहीं दे पाया है, जिसकी वजह से चर्चा करते हैं हम। हाँ, इतना जरूर है कि कहा जाता है जहांगीर के कार्यकाल में एक स्टेटमेंट आता है बेनी प्रसाद का, जो बड़े लेखक थे बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद ने जहांगीर के काल को मुगल काल का आगस्टस युग कहा। आगस्टस युग, यानी इसको ध्यान रखिएगा कि बेनी प्रसाद ने जहांगीर के कार्यकाल को मुगल काल का आगस्टस युग कहा है। और इसलिए कहा है क्योंकि जहांगीर के समय भी आपके किशनदास, राम मनोहर लाल, ये 2 ऐसे लेखक थे हिंदी के जो उसके दरबार में रहा करते थे। और उन्होंने भी, किशनदास और मनोहर लाल जो जहांगीर के कार्यकाल में हैं, उन्होंने भी हिंदी को योगदान दिया विकसित करने में या आगे ले जाने में। और इसीलिए बेनी प्रसाद ने जहांगीर के काल को आगस्टस युग की संज्ञा दिया मुगल काल के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये ऐसे 3 ऐसे मुगल बादशाह रहे जिन्होंने संगीत, साहित्य, कला, इन सभी विधाओं को विकसित होने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। और इस तरह हिंदुस्तान में अपनी एक ऐसी छवि इन्होंने स्थापित किया, एक ऐसी गंगा जमुनी संस्कृति, एक ऐसी इंडो इस्लामिक कल्चर को डेवलप होने का एक ऐसा शुभ अवसर इन्होंने दिया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हिंदुस्तानी समाज ने भी इन्हें आत्मसात किया और अपना इन्होंने स्वीकार किया, इनको अपना स्वीकार किया। ठीक। तो आज की क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, क्या कमियां, क्या अच्छाइयां हैं। इन चीज़ों में भी हमें लगता है कि सुधार की संभावना व्यक्ति में हमेशा होती है। लेकिन चूंकि अभी प्री की क्लासेस हैं, चूंकि फैक्ट बहुत ही मुश्किल से याद करना पड़ता है, हमको भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो कभी इस तरह से अगर कोई मिस्टेक हो जाए 1-2 फैक्ट में, तो उसको आप लोग अंडरस्टूड हैं, आप सभी चूँकि सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। आप बताओगे तो मैं ज़रूर सुधार कर लूँगा। ठीक है। और ज़्यादा से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। चलिए फिर शाम को मिलते हैं 8 बजे की क्लास में। जय भारत।